हेलो एवरीवन। आज से हम गेट 2014 का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट करेंगे। क्या क्या कंटेंट उसमें इम्पोर्टेंट है, क्या हमें पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अब एक मंथ का टाइम है। ओके, 4 को हमारा एग्ज़ाम है गेट का और आज 3 है। ओके, सो एक महीने में प्रिपरेशन कैसे करना है, किन टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान देना है, किन टॉपिक्स पे कम ध्यान देना है, वो मैं आज आपको बता देता हूँ। सो कुछ जैसे कि इस बार आईआईसी बेंगलोर ये कंडक्ट करा रहा है हमारा गेट 2024। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो जो फंक्शन एनालिसिस है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन ये लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितने टॉपिक्स का क्या क्या वेटेज है, ताकि हम इजीली एक अच्छी रैंक के साथ में गेट क्वालिफाई कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा की। देखो, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहले आप लीनियर अलजेब्रा को उठाइए। इसका वेटेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन 6 to 10 मार्क्स का ये आता है एग्ज़ाम में। ये 6 से लेके 10 मार्क्स आप इसको मान सकते हैं। ओके, ऑलमोस्ट वैसे तो जो आपका गेट है इसमें सभी टॉपिक्स का जो मार्जिन है, जो मार्क्स हैं, वो ऑलमोस्ट बराबर ही हैं, ऑलमोस्ट इक्वल है। ओके, सो आप लीनियर अलजेब्रा करें अच्छे से। ठीक है, इसका जो गेट का अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखने की ये है कि कभी भी आप सिलेबस से आगे ना जाएं। जो सिलेबस है बस उसी पे फोकस करना है। गेट का सिलेबस उठाएं, उसी पे फोकस करें। उसमें क्या क्या कंटेंट टॉपिक्स गिवन है उनको देखें ध्यान से, और उसी को सिर्फ प्रिपेयर करें। इधर उधर ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप गेट से ही बाहर हो जाओगे। ठीक है ना। सो सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा पे हम फोकस करना चाहेंगे। ओके, उसके बाद आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये भी ऑलमोस्ट उतना ही मार्क्स का आता है। 6 to 10 आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। 6 to 10, ये भी 6 to 10 मार्क्स का ही आता है। ओके, सो सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा, देन न्यूमेरिकल एनालिसिस। देखो, ध्यान देने की बात ये है कि जो CSIR का सिलेबस है और गेट का सिलेबस है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इनके अंदर। लीनियर अलजेब्रा तो आप सारा वही कर सकते हैं जो आपका नेट वाला है। ठीक है ना, वही कर लें। अभी नेट का एग्ज़ाम हुआ है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके लिए प्रिपेयर होंगे ऑलरेडी, तो उनको सिर्फ रिवाइज ही करना होगा। लेकिन जो लोग नए हैं वो वही सिलेबस कर सकते हैं जो नेट का सिलेबस है। गेट का भी ऑलमोस्ट वही सिलेबस, ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। सो सेकंड हो गया हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस। तीसरा जो है हमारे पास वो हम बात करेंगे कैलकुलस की। ओके, थर्ड नंबर पे कैलकुलस। सो कैलकुलस में भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल ले सकते हैं, या फंक्शन ऑफ सेवरल इसमें कर लीजिए आप, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल कर लीजिए, और वेक्टर कैलकुलस कर लीजिए आप इसमें, और आप इसमें इंटीग्रल कैलकुलस कर लीजिए। ये टॉपिक्स, ये 3 टॉपिक ही आपके 6 to 10 मार्क्स को कवर कर देंगे कैलकुलस के अंदर। ओके, ये 3 टॉपिक हो गए, लीनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिकल एनालिसिस और कैलकुलस। कैलकुलस में भी मैंने आपको बता दिया, वेक्टर कैलकुलस, और आप कर सकते हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल कर लीजिए, और इंटीग्रल कैलकुलस कर लीजिए। ये बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है ना, आप सिलेबस उठा के देख लेंगे गेट का, इन्हीं टॉपिक्स, ये 3 टॉपिक्स ही उसमें कवर हो जाते हैं जो हमारा कैलकुलस वाला पार्ट है। ओके, ये भी 6 to 10 मार्क्स का ही आता है। इसके बाद आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आप कर सकते हैं हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, और ये सब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सब कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, कोई सी बुक फॉलो करें आप, एक स्टैंडर्ड बुक को पढ़ें, बस वही सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए। ज़्यादा कुछ इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। इसका वेटेज एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन कुछ कम रहता है। ठीक है, तो आप मान सकते हैं कि ये आपका 4 मार्क्स मान लीजिए आप इसमें, बस 4 मार्क्स। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2 मार्क्स मान लीजिए आप इसमें। इतना कर पाएंगे आप, मतलब जो इसका डिफ़िकल्टी लेवल है या जिस तरह का एग्ज़ाम है, तो आप बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि आप, मतलब मैं कोई पर्टिकुलर किसी को नहीं कह रहा हूँ, मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, तो इतना ही हो पाता है मतलब। ठीक है, लेकिन अच्छे से करना है इन टॉपिक्स को, तो इतना इतना भी करेंगे, अच्छी रैंक आपकी आ जाएगी। कोई इसमें इतना ज़्यादा आपको सोचने समझने की ज़रूरत नहीं। 2 to 3 मार्क्स के इसमें से आप कर सकते हैं।
इसके बाद आती है बात कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको पता ही है, तो अभी आपने किया ही होगा इसको, जो आपका CSIR का नेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपने इसको कवर किया है। सो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये भी हमारा 6 to 10 मार्क्स का ही कवर होता है, ओके। इसके बाद ये सारे के सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ 6 टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं अब तक, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP जिसे हम बोलते हैं, ये भी मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है, इजी है, और ये भी हमारा 6 to 10 मार्क्स के बीच में ही हर साल पूछा जाता है ग्रेड में। और मैं ये सारा सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, ये स्पेशली IISc बैंगलोर जो क्योंकि इस बार कंडक्ट करा रहा है एग्ज़ाम को, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये अब आप देखेंगे जैसे लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में अगर आप देखें तो फंक्शनल ज़्यादा पूछा गया, क्योंकि IISc अगर कंडक्ट कराता है तो ये आप मान के चल सकते हैं कि वहाँ फंक्शनल एनालिसिस को ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन ये लिटिल डिफ़िकल्ट है, आपको पता है इस बात का, ठीक है। तो इस बार वो कम पूछा जाएगा। अगर आप ये 7 टॉपिक भी करते हैं तो भी मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद जो हमारे पास आते हैं वो रियल एनालिसिस है। रियल एनालिसिस आपने जो नेट में किया है वो रियल एनालिसिस और गेट के रियल एनालिसिस में डिफरेंस है, ओके। यहाँ पर आप मेजर थ्योरी एंड आप कर सकते हैं मीट्रिक स्पेस और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सेलेक्टेड टॉपिक अगर करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज़ इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आपने अभी इसमें किया है अपना नेट में, जो बच्चे नेट का एग्ज़ाम दिया उन्होंने नेट में किया होगा, जिन्होंने नहीं दिया जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए मैं आपको जिसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक बता सकता हूँ कि आप इसमें से फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल कर लें और मीट्रिक स्पेस कर लें, ठीक है। ये 2 टॉपिक इसमें से कर लें, रियल एनालिसिस में मोर देन सफिशिएंट है, ओके। इसके बाद आता है फंक्शनल एनालिसिस, जो कि 8 to 10 मार्क्स का आता है, लेकिन मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप इसको चाहे ना ही करें, ठीक है। अब क्योंकि जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ, ना ही करें। किसने किया हुआ है, कोई अच्छा है इसमें फंक्शनल एनालिसिस में, तो मोस्ट वेलकम, अच्छे से करें, कोई बात नहीं है, अच्छे मार्क्स और ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे आपके, कोई ऐसी बात नहीं है। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ये भी उतने ही इक्वल मार्क्स का आता है, ठीक है, लेकिन गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मतलब अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मैं नहीं करूँगा इसको, ठीक है ना। मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नहीं करूँगा, हालांकि मुझसे ये अच्छे से आता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मैं गेट के लिए प्रिपेयर नहीं करूँगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन सॉल्व होना थोड़ा सा लिटिल बिट डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम का कुछ प्रेशर भी रहता है उस टाइम पर। तो मार्क्स इसका वेटेज तो उतना ही है, लेकिन मैं इसको नहीं करूँगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे हो गए सिर्फ ये 7 टॉपिक। अगर आप देखें लीनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिक जो इजी हैं और अच्छी स्कोरिंग आपको देके जाएंगे। लीनियर अलजेब्रा करें, न्यूमेरिक एनालिसिस करें, कैलकुलस करें, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये टॉपिक्स आप कवर कर लें अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कि इसी में आपके कितने हो गए, अगर आप मिनिमम भी लगाएं तो आपके 32-34 मार्क्स बैठ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो पार्ट ए है 15 मार्क्स, आपको पता ही है 15 मार्क्स का आपका पार्ट ए है, ठीक है। इसमें से अगर आप 8 मार्क्स भी ले आते हैं ऑन एन एवरेज तो भी आपके टोटल 40 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। 40 मार्क्स पे आपकी ठीक ठाक रैंक आ जाएगी गेट में, ऐसी कोई बात नहीं है, ओके। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जो आप अगर अडॉप्ट करते हैं तो आई थिंक आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ज़्यादा अगर आप लगेगा आपको फंक्शन भी पढ़ लूँ, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी पढ़ लूँ, रियल एनालिसिस भी सारा पढ़ लूँ, तो ज़्यादा हो जाए, खिचड़ी बन जाएगी, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है आपको कि आप ये 7 टॉपिक्स करें जो मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, और आई होप कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे इन्हीं 7 टॉपिक्स से, ठीक है। जो मुझे लगता है वो मैंने आपको बताया है। बाकी तो अगर आप रियल एनालिसिस में बहुत अच्छे हैं या फंक्शनल में बहुत अच्छे हैं तो मोस्ट वेलकम, आपको वो भी करना चाहिए, कोई बात नहीं। सो अब ये जितने टॉपिक्स हैं, हम इनके ऊपर जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर में आ चुके हैं, लास्ट 10 ईयर्स में या 9 ईयर में, 15 से या 14 से, उन सबको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे 1 by 1 विद डिटेल, ओके। सो आपको अगर ये सारा का सारा करना है अच्छे से सिलेबस और क्वेश्चन सॉल्व करने इसके ऊपर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में उसको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके इससे, ओके। ओके गाइज़, थैंक यू सो मच। कोई डाउट है किसी को तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच गाइज़।